नमस्कार। स्वागत है आपका टीकम सर हिस्ट्री चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रमुख शासकों के बारे में। तो उन प्रमुख शासकों में चौहान वंश का वृक्ष जो है वो हम पढ़ने वाले हैं कि चौहानों की कहाँ कहाँ शाखाएं कैसे कैसे बटी, मूल कहाँ के थे, इन सब बातों के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं चौहानों का वंश वृक्ष। शाकंभरी के चौहान थे। सबसे पहले शाकंभरी के चौहान थे। शाकंभरी इनकी कुल देवी थी। शाकंभरी यानी सांभर के चौहानों की। सांभर के चौहानों की कुल देवी जो है वो शाकंभरी देवी थी। शाकंभरी देवी कुल देवी है सांभर के चौहानों की। तो शाक सब्जियों की देवी कुल देवी और शाकंभरी देवी का मंदिर जो है वो सांभर में ही स्थित है। शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी। वासुदेव चौहान ने छठी शताब्दी माने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी थी। ये सांभर ही सपादलक्ष कहलाता था। तो मूल स्थान सपादलक्ष कहलाता था। सपादलक्ष चौहानों का मूल स्थान था और वो सांभर वाला एरिया था। सांभर में चौहानों की राजधानी बना करके सांभर झील बनाने का काम जो है वो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में किया और 551 ईस्वी में सांभर को राजधानी बनाया। शाकंभरी इनकी कुल देवी है। शाकंभरी देवी का मंदिर जो है वो सांभर में स्थित है। सांभर झील खारे पानी की झील है। सांभर झील खारे पानी की झील है। तो चौहानों की मेन शाखा, मूल शाखा जो है वो शाकंभरी से शुरू होती है। शाक सब्जियों की देवी है शाकंभरी और सांभर के चौहानों की, सपादलक्ष के चौहानों की कुल देवी है। और सपादलक्ष राजस्थान में चौहानों का मूल स्थान है। सांभर मूल स्थान है, सपादलक्ष मूल स्थान है और उनका मूल पुरुष जो है वो वासुदेव चौहान था। उसी से फिर आप देखिए दो शाखाएं बढ़ गई। एक चली गई नाडौल शाखा और दूसरी चली गई अजमेर शाखा और नाडौल शाखा में पुरानी शाखा, प्राचीन शाखा नाडौल है। तो आपसे पूछे कि अजमेर शाखा से भी प्राचीन शाखा कौन सी है, तो नाडौल शाखा है। नाडौल पाली में है और नाडौल में चौहान जो है 960 ईस्वी में यहाँ संस्थापक लक्ष्मण देव चौहान था। लक्ष्मण देव चौहान, आप जानते हैं लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है और शेषनाग का अवतार है। विष्णु जिस शैया पे लेटे हैं समुद्र में और उस पे जो छत्र है वो लक्ष्मण है। तो इसका मतलब उनका अवतार है शेषनाग का। और शेषनाग को कहिए नाडौल। तो इस तरह से लक्ष्मण देव चौहान जो है वो पाली के नाडौल वंश का संस्थापक। और आप गौर करें इन सब चौहान शाखाओं में नाडौल सबसे पुरानी हो गई। मूल तो देखिए शाकंभरी या सांभर हो गई, लेकिन नाडौल शाखा सबसे प्राचीन हो गई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी शाखा सबसे प्राचीन है। फिर उस अजमेर शाखा की बात करें तो अजमेर शाखा का संस्थापक जो है 1113 ईस्वी में अजय राज था। अजय राज ने जो है 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया था और अजमेर को राजधानी बनाया। इससे पहले सांभर राजधानी थी। तो अजमेर के चौहान वंश की स्थापना, चौहानों की स्थापना अजमेर में अजय राज ने की 1113 ईस्वी में की। 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना हुई है। और इस तरह से मूल जो सांभर के थे वो एक अजमेर और नाडौल दो शाखाओं में विभक्त हो गए। प्राचीन नाडौल है, पहले नाडौल बोलिए फिर अजमेर बोलिए। और अजमेर शाखा में ही आप जानते हैं अजय राज हुआ, अर्णोराज हुआ, विग्रहराज चतुर्थ हुआ जिसका काल चौहानों में स्वर्ण काल था कला साहित्य की दृष्टि से। और ठीक उसमें एक अंतिम प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसने तराइन के युद्ध मोहम्मद गौरी से किए थे। और वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय अंतिम प्रतापी राजा के बाद उसका बेटा गोविंदराज चौहान संस्थापक हो गया 1194 में। गोविंदराज चौहान, देखिए तराइन के युद्ध 1191 और 92 में हुए थे। 1191 और 92 में हुए
और ठीक उसके बाद रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक 1192 के बाद 1194 में जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा गोविंदराज चौहान हो गया। और उसमें हमने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, हमीर देव चौहान, हमीर हठी उसी में राजा था, हमीर हठी जो उसी में राजा था। फिर इसके बाद हम नाडौल के चौहानों की बात करें तो नाडौल के चौहानों को दो भागों में बांटे, जालौर के चौहान और बूंदी के चौहान। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक जो है वो 1181 में कीर्तिपाल चौहान था, कीर्तिपाल चौहान। इसी शाखा में हमारे कोर्स का कान्हड़दे चौहान भी है। तो कीर्तिपाल चौहान संस्थापक हो गया जालौर के सुवर्णगिरी, जालौर के सोनगरा चौहानों का संस्थापक। और यहां सोनगरा चौहान थे जिनकी कुल देवी आशापुरी या महोदरी माता थी, आशापुरी या महोदरी, बड़े उदर वाली, महाउदरी माने बड़े उदर वाली जो है माता, बड़े पेट वाली माता, आशापुरी या महोदरी माता। तो 1181 में नाडौल शाखा से ही 1181 में जालौर शाखा बनी। और ठीक बूंदी के चौहान वंश का देवा चौहान या देवी चौहान जो है, देवा चौहान, बूंदी देवताओं पे ही चढ़नी चाहिए, तो देवा चौहान संस्थापक हो गया 1241 ईस्वी में बूंदी के चौहान वंश का। और ठीक जालौर से एक शाखा जालौर की तरफ सिरोही है, सिरोही में लुम्बा चौहान, वहां लुम्बा पर्वत है, गुरु शिखर, तो लुम्बा चौहान यहां संस्थापक हो गया। खास बात है सिरोही में देवड़ा चौहान शाखा रही, जो चौहानों की देवड़ा शाखा कहाँ थी तो सिरोही में थी, और सोनगरा शाखा कहाँ थी तो जालौर में थी। बूंदी के चौहान से ही निकले आगे कोटा के चौहान। वैसे बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पे और कोटा का नाम कोटिया भील के नाम पे रखा गया है, लेकिन कोटा में चौहान वंश का संस्थापक जो है शाहजहां के काल में जो है शाहजहां के काल में माधव सिंह को बूंदी से कोटा रियासत अलग करके दी गई। तो माधव सिंह यहाँ राजा हुआ 1631 में, शाहजहां के समय ये विभाजन हुआ और बूंदी से एक नया जहां शाहजहां ने बनाया। 1631 में शाहजहां ने माधव सिंह को, कोटा के चौहान वंश के संस्थापक माधव सिंह को सौंपा था कोटा। इस तरह से जो है चौहानों की शाखाएं पूरी होती हैं। चौहानों की शाखाएं फिर देख लें, मूल रूप से शाकंभरी के चौहान थे, नाडौल के चौहान सबसे प्राचीन हुए और साथ में अजमेर के चौहान उसके बाद हुए। अजमेर के चौहान से पृथ्वीराज चौहान का बेटा रणथंभौर चला जाएगा तो गोविंदराज चौहान रणथंभौर में 1194 में संस्थापक हो जाएगा। और नाडौल के चौहानों में लक्ष्मण नाडौल से जालौर से सिरोही और बूंदी से कोटा, देखो हड़ौती साइड एक शाखा निकली, दूसरी शाखा इधर जालौर और सिरोही साइड निकल गई। और जालौर के चौहानों की कुल देवी जो है सोनगरा चौहानों की, वो आशापुरी माता है। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान है। अब यहाँ एक चीज और भी देखने वाली है, देखिए कि इन्हीं शाखाओं में हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं। यहाँ वासुदेव चौहान जो है हमें पता हो जाना चाहिए वासुदेव चौहान के बारे में कि वो संस्थापक है। अजमेर के चौहानों में हमें पता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इस तरह से यहां पृथ्वीराज चौहान तृतीय प्रसिद्ध राजा हमें यहां पढ़ना है। विग्रहराज भी इसी में ही है। विग्रहराज जो है अजमेर के चौहानों में विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बीसल देव कहते हैं, बीसल देव कहते हैं। रणथंभौर के चौहानों में हमारे कोर्स में हमीर, जो जिसने अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी का विरोध किया, वो नाम से है। तो यहाँ जालौर के चौहानों में कान्हड़दे चौहान हमारे सिलेबस में नाम से, जिसने अलाउद्दीन खिलजी का विरोध किया तो कान्हड़दे चौहान था, कान्हड़दे चौहान था। सिरोही में देवड़ा चौहान रहे और लुम्बा चौहान वहाँ प्रसिद्ध राजा संस्थापक था, लुम्बा चौहान। तो इस तरह से आपने देखा कि चौहानों का वंश जो वृक्ष है वो कैसे कैसे चौहान बने। तो बहुत सिंपल से करने से भी सीधे सीधे प्रश्न बहुत सही हो जाते हैं। और इसी तरह से नए नए वीडियो देखते रहिए। पुराने जो वीडियो पड़े हैं उनको भी अवश्य देखिए, उनमें तरीके बताए गए हैं उनके बारे में। और कम्युनिटी पर जो एक प्रश्न रोज आता है उसको हल करके देखिए। और जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसा वैसे आप जो है साथ साथ तैयार करते रहिए। और अभी जो है जल्द ही अपन फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है उसके हिस्ट्री के कुछ वीडियो लेकर के आएंगे। वैसे ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड में भी चौहान है, सेकंड ग्रेड में भी चौहान है, रीट में भी, रीट के सेकंड ग्रेड में, रीट के सेकंड पेपर में भी है, मेन परीक्षा में भी है। इसके अलावा और भी छोटी मोटी सभी परीक्षाएं, जूनियर अकाउंटेंट, कृषि पर्यवेक्षक वगैरह, वहाँ ये बड़े प्रश्न काम के हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।